हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज हम देखेंगे एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। ये क्वेश्चन लास्ट था ना, ठीक है। चलो देखो, ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन था ये। आज से ये चैप्टर खत्म। अभी कहाँ, अभी एंगल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस है। एनसीईआरटी में आता है वो। आता हो या नहीं, तुम सब पढ़ो बात। अरे नहीं सर, सर नहीं कहूँ ऐसे ना हो, कोर्स में पूरा हो पावे। टिक लगा लो ना, जो कोर्स में है या नहीं। चलो देखो, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस when their equations are given, their equations are given। जब उनके क्या दिए हों, इक्वेशंस दिए हों, तो है थ्योरम मान लेते हैं। थ्योरम ये क्या है वो नहीं देखना, अच्छा है थ्योरम। थ्योरम क्या है? कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्विट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस दिस इज गिवन बाय। प्रूव दैट द acute angle theta between the lines a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0 is given by tan theta is equal to a2 b1 minus a1 b2। tan theta is equal to mod में a2 b1 a1 b2 है, a2 b1 minus a1 b2 अपान a1 plus a1 a2 plus b1 b2। हाँ, a1 a2 plus b1 b2 ये है, ठीक। चलो देखो, प्रूफ करते हैं इसको। इसमें कुछ करना नहीं है, इधर देखो। तो हम ये तो एक फार्मूला पहले प्रूव कर चुके हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस जिनके स्लोप m1 और m2 हो और उनका बीच में एंगल बिटवीन निकालते तो क्या लगता था फार्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 यही निकाले थे। जब स्लोप दो लाइन के पता हो तो उसका फार्मूला, तो बस इसका स्लोप ही निकाल लो। तो ये आ गया स्लोप m1, यहां से आ जाएगा इस लाइन का स्लोप। क्या आएगा? माइनस a1 अपान b1, यही ना? अरे डायरेक्ट में। और m2 यहां से स्लोप आ जाएगा m2 माइनस a2 अपान b2 आया। जब हमको दो लाइन का स्लोप पता होता है तो tan थीटा क्या होता है उनके बीच में? एंगल मॉड m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक। बस यहाँ पे पुट कर दो, यही पे इसी जगह। हाँ, ये m1 की वैल्यू माइनस a1 अपान b1 माइनस, और ये है माइनस a2 अपान। सर वहाँ पे भी तो यही रहता था। क्या? यही हाँ है, लेकिन यहाँ a1 b1 c1 के टर्म में दे रहे हैं। मतलब इसकी मदद से ये प्रूफ किया जा रहा है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है ये चीज। तो 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस a1 अपान b1 इंटू माइनस a2 अपान b2, ये आ गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा माइनस a1 b2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे a2 b1 अपान ब्रैकेट में नीचे आएगा b1 b2 अपान, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये b1 b2 को इधर मल्टीप्लाई, तो आएगा b1 b2 प्लस a1 a2 अपान b1 b2 मॉड में।
अब देखो b1 b2 कैंसिल, यहाँ आप लिख सकते हैं हम a2 b1 माइनस a1 b2 हाँ a1 b2 अपान यहाँ पे लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2। हो गया, यही प्रूफ करना था और कुछ नहीं। कुल मिला के जब लाइंस जिनके ए मॉड में बी नहीं सी, रखे। मॉड में ही तो है, अच्छा, जब ए बात बी है। सी पता हो इनके दो लाइन का तो अच्छा a2 सर, b1 माइनस क्या a1 ऐसे नहीं हो सकता m1 प्लस m2 यहाँ पे 1 माइनस m1 m2? m1 प्लस m2 ये फार्मूला प्रूव किया तो तुम अपने से काहे कह रहे हो क्या ऐसे नहीं हो सकता है? ये फार्मूला ही है, प्रूफ है। उसका अब था ना ये tan तो अब ये कहो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सर वो छोड़िए, ये बताइए अगर जैसे मान लीजिए cos कहीं लिखा है वो cos 45 प्लस 30, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्या कौन सा फार्मूला? cos 45 प्लस 30, हाँ ये कैसे तो ये बनेगा? cos 75 हो गया। अच्छा, इस तरह नहीं बनता जो आप एक ठू बताए थे, क्या कहते हैं कि इधर होता था इनटू होता था, नीचे माइनस होता था। थीटा बना ये दिया। tan ए और b की वैल्यू होती है। tan a प्लस b का फार्मूला होता है हाँ। tan a प्लस tan b हाँ। 1/1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ। और tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको कहा इसमें भिड़ा रहे हो, ये फार्मूला प्रूफ किया गया था ना, हाँ। वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, इसको छोड़ो, हटा रहे हैं। ठीक, ये फार्मूला है। tan a प्लस b क्या हुआ? अरे रहना तो वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, यहाँ काहे वो कर रहे हो, हटाएं इसको। हटाइए, प्रूफ हो ये गया। बिल्कुल एकदम से। चलो आगे देखें, इस पे वेस्ट हम क्वेश्चन देखें। कंडीशन फॉर द लाइन टू बी पैरेलल। अच्छा, इसी में कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल ये देख लेते हैं। कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपान a1a2 प्लस b1b2, यही था ना। हाँ, tan थीटा इक्वल टू। अब देखो पैरेलल के लिए अगर लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप कितना होगा? थीटा कितना बनाएगी? 0। बोलो, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी, 0 बोले तो। if lines are parallel, 0। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसके बराबर 0 रख दो तो आएगा a2b1 माइनस a1b2 अपान a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर है, हाँ। डिनोमिनेटर इधर जाएगा 0। 0। ये आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं a2b1 माइनस a1b2 इज इक्वल टू 0। उधर करेंगे a2b1 माइनस ए प्लस हो जाएगा a1b2, तो ये आ जाएगा a2 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान b1। ये कंडीशन आ गई किसकी? पैरेलल लाइंस की। जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी a2 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान b1, या फिर कह सकते हो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ठीक, अब हम परपेंडिकुलर की भी यही देख लेते हैं। इसमें क्या है, क्या देख लेंगे? परपेंडिकुलर की हटाओ, इसको लिखो। वही क्या हुआ? वही क्या? कंडीशन फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब देखेंगे। अच्छा, टू बी परपेंडिकुलर, ये सेकंड है। हाँ हाँ ठीक है। टू बी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन देखेंगे। दिखाइए। परपेंडिकुलर में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0। थीटा 90 1/0। और tan 90 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब 1/0।
तो यहाँ पे इसके बराबर 1/0 रख दो, ये आ गया 1/0। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ। जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में एंगल 90 और tan 90 1/0, 1/0 इसके इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो हो गया ऊपर वाला 0, जीरो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो आएगा a1 a2 और प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग जो क्या वो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, उनके प्रोडक्ट्स का सम 0 होगा। बात समझ में आया? जान रहे हैं। चलो हाँ। अब हम एक साथ लिखवा देते हैं एक चीज कि पैरेलल और दो लाइंस हैं, उनके क्या कंडीशंस हैं। हटाएं इसको, अब वही तो था पहले वाला। हाँ रुक जाओ, अभी दिखा रहे हैं। दिखाइए अच्छे से। ये हाई स्कूल में नहीं रहा, जानते थे थोड़े, नहीं रहा, देखो रहा। अगर दो लाइंस हैं हाँ बा a1x b1y हाँ प्लस c1 इज इक्वल टू 0, हाँ और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनका फर्स्ट पैरेलल की कंडीशन क्या है, क्या है? लाइंस आर पैरेलल। हाँ पैरेलल कब होंगी, कब होंगी? इफ इफ a1 अपान a2 होगा। इज इक्वल टू b1 अपान b2, बस इतना ही। ठीक। दूसरा लाइंस आर लाइंस कोइंसिडेंट, बताए रहे हैं। हाँ नहीं यहाँ लाइन इसमें का पैरेलल लिखिए, हाँ पैरेलल अभी बताया, कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर नहीं। रुक जाओ तो मोहम्मद बताने दो। लाइन कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक चढ़ी है, हाँ कोइंसिडेंट, तो वही हुआ ना If- पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला टर्म है उनका रेशियो जरूरी नहीं है बराबर हो जाए, हाँ। लेकिन कोइंसिडेंट में जब उसी पे है तो उनका तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे। ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है, उसमें C1 और C2 भी आ जाता हाँ है। ये पढ़े हैं। हाँ वही लिखवा रहा वाह हूँ। वाह वाह वाह। थर्ड क्या बात, क्या बात। परपेंडिकुलर लाइंस आर हम परपेंडिकुलर, लिख ले। हाँ अरे जो कुछ लिखे हैं सर का लिख ले रहे हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर की। हाँ Third. ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसके लिए लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्या कंडीशन कैसे पता चलेगी इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, कैसे? इफ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब कि ये वाला इनके रेशियो का कोफिशिएंट का रेशियो यदि इक्वल नहीं होता तो हम बोलेंगे लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ। ठीक, तो ये सारे जुड़ा रही कंडीशन हैं एक दूसरे ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे बेस्ड। ये कर लेंगे, ये और तेज करेंगे, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट बाहर। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, हम सबसे टफ वाला करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, ये जो √3 का थोड़ा है। पहले वाला था। नहीं नहीं वो कर लोगे, ये वाला करवा, पहले हाँ करवाइए। हटाऊं? हाँ वन का तीसरा है कि दूसरा है? थर्ड, थर्ड है ये नहीं ना, तो यही है ये है। दूसरे है। अच्छा वो कहिए। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल, टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। फर्स्ट है y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 5,
और सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3x माइनस 7, 2 प्लस रूट 3x माइनस 7 ये आया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्लोप निकाल लो। फार्मूला वही लगेगा, यहाँ कोई मतलब है नहीं a1 b1 से, फार्मूला वही स्लोप वाला लगाओ क्योंकि यहाँ स्लोप इजीली दिख रहा है। तो m1 इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस रूट 3, कहाँ 1, m2 इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस रूट 3, सीधा सीधा y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो फार्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। बात समझ में आया? ये आ गया फार्मूला। अब इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखेंगे क्या आएगा 2 माइनस रूट 3, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 2 माइनस रूट 3 अच्छा, उसको हम पहले नहीं रख सकते? किसको? वाले को। इसको m1 माइनस m2 है ना। हाँ, तो m2 को नहीं रख सकते क्या? अब इसमें हमको थोड़ी पता कि m1 m2 है। का m1 पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, करके देख लेना। इसलिए तो मॉड लगाया है। ठीक, 1 प्लस m1 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो ये आ गया देखो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 रूट 3 आ गया, माइनस 2 रूट 3 अपान इनको 1 प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, 2 2 या 4 माइनस 3 आएगा, और ये आ गया 2 रूट 3 माइनस में अपान 4 माइनस 3 1 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या रूट 3, आ गया क्या रूट 3। तो एक्यूट एंगल उन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो कितना आ गया थीटा 60, उन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल कितना आ गया 60। और आगे क्वेश्चन, प्रूफ वाला कराइए, प्रूफ वाले में फंसे नहीं। अच्छा ये है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली a माइनस b एंड b माइनस a। कर लोगे इसको? हाँ सर। अच्छा रुको मैं प्रूफ करवाऊं। इफ अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट a, 2, 2a और माइनस 2, 3 इज परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये करवा दे रहा हूँ, ये कर लेना अपने से। फिफ्थ, इसमें एग्जांपल नंबर 5 है, क्या है एग्जांपल नंबर 5 है, हटाओ आराम से। पानी डाल दे मक्खा का। रहोगे। देखो इसमें एग्जांपल नंबर 5 है, तो यहाँ एग्जांपल नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 2, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किताब में कौन सा है? 5th नंबर, थ्रू द पॉइंट a, 2a, a line passing through the point a, 2a। यार इसके पहले एक क्वेश्चन था, उसे मुझे करवा देना चाहिए, चलो करवा रहे हैं। a line passing through the points a, 2a and minus 2, 3 points and minus 2, 3। उसके बाद कह रहा है is perpendicular to the line this, is perpendicular to the line, is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0, 4x plus 3y plus 5 is equal to 0। find the value of a, क्या करना, find the value of a। मतलब कह रहा है कि एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ए की वैल्यू पता करनी है। तो क्या करोगे, उस लाइन का स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो,
और परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा दो M1 लगाई M2। थी वो। ठीक, चलो पहले उसका स्लोप निकालो। निकाला थी। स्लोप ऑफ लाइन passing through points a comma 2a and -2 comma 3 इज क्या ले ले m1। क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप का 2 पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2a माइनस 2 माइनस a। ठीक है, ये आ गया स्लोप। यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2a माइनस 3 अपान a प्लस 2 हम लिख दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन विच 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, m2 इज इक्वल टू माइनस b बाई माइनस a बाई b फॉर्मूला होता है ना, a यहाँ है b यहाँ है, माइनस a बाई b, तो -4/3 डायरेक्ट लिख दिया है ना। इसका स्लोप दोनों का पता चल गया। अब हम लगा देंगे परपेंडिकुलरिटी तक का कंडीशन। तो बाई एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर स्लोप उनका पता है हम जानते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1, यही ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, लगा दो फॉर्मूला, तो ये आ गया 2a माइनस 3 अपान a प्लस 2 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है -4/3 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8a 4 3 जा 12 अपान 3a 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा 8a माइनस 12 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3a प्लस 6 आया। इधर सॉल्व करोगे तो 8a माइनस 3 है 5a और 12 प्लस 6 18, a इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 18/5, यही आंसर है। यही कहा था कि a की वैल्यू पता करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, लेकिन वो थोड़ा अच्छे लेवल सॉल्व कर पाओ तो ठीक है। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन यही लगानी पड़ेगी, लेकिन वहाँ के दिया हुआ है और इक्वेशन थोड़ा लंबा करना अच्छा नहीं आएगा तो बताएंगे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल has its end at point 1, 3 and -4, 1. Find the equations of the leg perpendicular sides, मतलब इक्वेशन पूछ रहा है, दिखा रहे हैं, हटाएं कौन सा है सर, इतना परपेंडिकुलर साइड ऑफ द लेग। तो सर जी इसमें ऐसा नहीं हो सकता दोनों का लाइन एक जगह से जा रहा है, कर लो तो हम आगे करवाएं, देख लो करवाइए सर, करवाइए। रुकने का वही नहीं दिए हो यहाँ जगह, उसमें दो क्या नहीं दिए हैं, अरे बैंड रबड़वा उसी पे है जहाँ पे रोकने की जाती है, कर्म लगाना चाहिए रोक सकते। चलो आगे देखिए, तो है नहीं रुका नहीं, चलिए कौन सा क्वेश्चन, चलिए बताइए, यही वाला ना। हाँ, द हाइपोटेनस ऑफ राइट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, एग्जांपल इसमें परपेंडिकुलर वाला लगाना है ना, क्या इसमें परपेंडिकुलर नहीं, इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं है। हाँ लगानी कंडीशन है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा अलग है, जो अभी दिस टाइप का बताया वो ये वाला है, वो वाला नहीं कह रहे हैं। हाँ लगाना परपेंडिकुलर की कंडीशन, इसमें 2 पॉइंट दिया है, ठीक है देखते हैं 7। अब देखो, अब एग्जांपल नंबर 3 होगा ना, देखो द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट आइसोसेलेस, हाइपोटेनस ऑफ
a right hypotenuse of right isosceles hypotenuse of a right isosceles triangle has its end. Triangle has its end. Has its ends at the point ends at the point at the point 1 comma 3 and minus 4 comma 1 1 comma 3 and minus 4 comma 1. उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल. लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल बोलना चाहिए इसको. लेग्स ऑफ द ट्राइंगल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. लेग्स ऑफ द ट्राइंगल. देखो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो राइट आइसोसेलेस का मतलब राइट एंगल और आइसोसेलेस का मतलब दोनों इक्वल भी हैं. ठीक है, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए बी सी. ए बी सी आया, ए बी सी आ गया. अब देखो इसमें कह रहा है कि जो हाइपोटेनियस है राइट आइसोसेलेस का, उसके 2 पॉइंट्स 1 कामा 3 और 4 कामा माइनस 4 कामा 1 है. ठीक, माइनस 4 कामा 1 है. और हमसे पूछ रहा है इन लेग्स का ए बी और ए सी का इक्वेशन. मतलब दैट इज टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन या साइड्स ए बी एंड ए सी. ए बी एंड ए सी, इनका इक्वेशन पता करना है ना. देखो इसका सर ऐसे नहीं मान सकते कि ये देखो कोई ए और बी मान. इसका मतलब ये दोनों साइड बाई इक्वल हैं. ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 45. हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. इस लाइन का स्लोप निकालो. इस लाइन का स्लोप m अगर आएगा, क्या आएगा? y2 माइनस y1. तो 1 कामा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 कामा माइनस 1 माइनस 5 2 कामा 2/5. इसका स्लोप आ गया. स्लोप आ गया ना. जब इसका स्लोप पता है, हमको इनका इक्वेशन निकालना है. इसका मतलब अगर इसका स्लोप पता चल जाए, पॉइंट पता ही है, इसका स्लोप पता चल जाए, हो जाएगा. लेकिन हमको एक चीज दिया हुआ है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है. इसका मतलब इसका स्लोप हम m1 मान ले क्या, और इसका स्लोप हम m2 मान ले क्या. चलो फॉर्मूला लगाओ. तो इसका स्लोप आ जाएगा या इसका एक m1 मान लो, इसका तो अपने आप, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके आ जाएगा. चलो देखो, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों का स्लोप पता है और इन दोनों के बीच में एंगल 45 है. तो ये आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 दैट इज 2/5 बोलो अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 दैट इज 2/5. आया. tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू क्या है? 1. tan 45 1 बना दो. ये आ गया. इसका मल्टीप्लाई करो तो आ गया 5m1 माइनस 2. 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 2m1 ये आया. अब क्या काम करोगे? अब देखो ये मॉड में है ना, तो इसका मतलब ये मॉड में है, तो इसका मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. हम अगर एक बार प्लस ले लें तो आएगा 5m1 माइनस 2 अपान 2m1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1. अगर प्लस कंसीडर करें तो ये आएगा 5m1 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करो क्रॉस, 2m1 प्लस 5 इधर आ जाएगा 3m1 और ये 7. तो ये आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 7/3. ऐसे अगर माइनस कंसीडर करेंगे तो 5m1 माइनस 2 अपान 2m1 प्लस 5 इज इक्वल टू -1. तो ये आ जाएगा 5m1 माइनस 2
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे -2m1 -5, ये इधर आ जाएगा 7m1, ये -3, m1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3/7। दो वैल्यू इसके पॉसिबल हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक, अब यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, स्लोप सर जी यहाँ तो m1 की वैल्यू 7/3 आ गई थी ना। हाँ, अच्छा, तो वो है तो दो पॉसिबल है ना प्लस माइनस, क्योंकि ये मॉड में है, पता नहीं क्या है, माइनस है या प्लस है इसमें, यही पूछा था इक्वेशन ऑफ। देखो अब क्या होगा, अब देखो इस लाइन के दो इक्वेशन मिल जाएंगे क्योंकि इसके स्लोप की दो वैल्यू है। और अच्छा, जब इसका इक्वेशन पता चल गया तो क्या m2 हम नहीं निकाल सकते, m2 भी दो वैल्यू आएगी, 3/7 -1/m -1/m1, इसकी दो वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा -3/7 और यहाँ से आ जाएगी 7/3, मतलब कुल मिला के इन दोनों। हाँ तो किया ना जगह ये तो इन्हीं दोनों का हो गया। बदमाश, इन्हीं दोनों का पलटेगा। चलो तो इसका इक्वेशन निकाले, हटाएं इसको। आराम से m1 की वैल्यू देखो दो है, एक है 7/3 और एक है -3। एक पॉइंट दिया है, पॉइंट लोग वाला लगेगा। अब देखो एक y माइनस शांत रहो, अब एक पॉइंट एक स्लोप लगाएंगे, हाँ गया तो वो ना बना रहे। देखो अब इक्वेशन आप लिख देंगे ए बी का, अगर m1 इसका स्लोप 7/3 लोगे तो m2 आपको -3/7 लेना पड़ेगा, और इसका स्लोप ये लोगे ये, इसको दोनों कुल मिलाकर दो इक्वेशन ही आएंगे दोनों। तो इक्वेशन आप ए बी आ जाएगा, ए बी ये आ जाएगा y -y1 y -3, स्लोप इसका 7/3 ले रहे हैं तो ये आएगा x -1 पहला। इसी तरह से ये भी हो सकता है, और y -3 इसका स्लोप अगर -3/7 ले लेंगे तब भी यही आएगा। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा y -1, अगर स्लोप इसका -3/7 ले रहे हैं आ गया तो x -4 माइनस प्लस, और ये y माइनस, आ गया। शांत रहो, ये आ गया 7/3 और ये x माइनस और x+4 हो गया, ये आ गया इक्वेशंस उनके। मेरा भी आ गया। अगला अगला दोनों प्लस लेना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सिंपल है। सिंपल। आगे चल रहे हैं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, मतलब 2 पॉइंट का पोजीशन रिलेटिव टू अ लाइन ये बताना है। ठीक, ठीक है, देखो अगला टॉपिक देखो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ लाइन देखते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन है और इसका इक्वेशन दिया है ax + by + c = 0। ठीक, अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स हैं, उनका पोजीशन देखेंगे कि आखिर वो दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ हैं या लाइन के
अपोजिट साइड दोनों है। तरफ। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P एक है, एक पॉइंट Q है। तो ये है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इस लाइन पे जो, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, तो ये मान ले रहे हैं R पॉइंट, और ये मान ले रहे हैं कि ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? तो R पॉइंट निकाल सकते हैं। R पॉइंट यहाँ से निकाल लें। R पॉइंट अगर निकालेंगे तो x आ जाएगा, x आ जाएगा m1 m इंटू x2 है, m x2 n x1 अपान m प्लस n। ऐसे y क्या आएगा? m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, यही ना। अब x और y पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? ax प्लस by प्लस c पे, इस पे सेटिस्फाई कर लेंगे। एक्स वाई लाइज ऑन या आर लाइज ऑन लाइन ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को इस पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा a x की वैल्यू mx2 nx1 अपान m प्लस n प्लस by my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इसमें क्या काम कर लें? एलसीएम लो इसका, तो x कॉमन कर लो, या m के कोफिशिएंट और n के कोफिशिएंट अलग। हाँ ठीक है, वो m प्लस n को बाद ये, चलो रुको, ये प्लस b my2 प्लस ny1 प्लस c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m प्लस n इज इक्वल टू 0। अब चलो m और n के सारे कोफिशिएंट ले लो। m के कोफिशिएंट अगर लेंगे तो आएगा ax2 प्लस by2 और प्लस उधर c है, c1 c2 नहीं लिखे थे, हाँ ठीक है c है। ऐसे n के कोफिशिएंट्स लेंगे तो आएगा ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये प्लस है, इसको इधर कर दें, ये प्लस है, n इधर कर दें, तो ये आ जाएगा, और n को इधर, इसको लिख सकते हैं m बाई n इज इक्वल टू माइनस ax2 by2 प्लस c अपान ax1 by1 प्लस c। ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे m बाई n है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इधर लाएंगे तो यही बनेगा। इसका मतलब m बाई n हम ये लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द साइड्स और दीज टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम साइड्स ऑफ द आर। अब देखो यदि ये दोनों अपोजिट साइड्स होंगी तो ये जो रेशियो है m बाई n वो पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ रेशियो रहेगा ही। और ये जब ये दोनों नेगेटिव, जैसे p बाई q ऐसे है, r यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन दोनों पॉइंट्स इधर है, p और q इधर भी है, तो ये r है, तो ये क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो क्या आता है? नेगेटिव, और प्लस हो जाता है, मतलब हाँ हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला है प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है। और जब ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आता है तो उसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन में रेशियो पॉजिटिव में आता है, रेशियो पॉजिटिव में, और एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो नेगेटिव में। इसका मतलब हम इसी रेशियो से ये डिसाइड कर लेंगे कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड है या अपोजिट साइड्स। तो चलो देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं सब। तो केस फर्स्ट लिखते हैं, इफ केस फर्स्ट, इफ R lies between P and Q, क्या? If point R lies between P and Q, P and Q के बीच में, इसका मतलब ये इंटरनल डिवीजन होगा,
देन m बाई n का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रेशियो। अब यहाँ पे m बाई n की वैल्यू क्या है, माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c अपान ax1 by1 प्लस c ग्रेटर देन 0। और यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करें। अब ये क्यों कर रहे हैं, अब तो हमको पता ही चल गया है। अरे तो ये इसका इसका हम ये निकाल रहे हैं, किसका, ये इसके टर्म में कंडीशन निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाली कंडीशन ना आप आर हाँ, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ax2 by2 प्लस c अपान ax1 by1 प्लस c लेस देन 0। तो ये कंडीशन आ गई कि पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन, दैट इज दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कंडीशन फॉर पॉइंट्स लाइज। सर माइनस के मल्टीप्लाई करने से कैसे इधर हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी नहीं बताए हैं, इनइक्वालिटी की नहीं बात कर रहे हाँ। हैं। अच्छा जैसे ये ऊपर है, ऊपर वाला है वो 0 से बड़ा है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, तो ये कैसे पता चला कि तो बदमाश ये वाली कंडीशन यहीं से नहीं आया है कि m बाई n रेशियो पॉजिटिव होगा, तब ये इसका मतलब कि दोनों अपोजिट साइड्स हैं, उसके बीच में है। अरे बीच में रहेगा तभी ना अपोजिट साइड होगा, ये r पॉइंट इस पे लाई कर रहा है और r इन दोनों के बीच में, तभी नहीं कहा जाएगा ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि इसके लिए ये कंडीशन, यहाँ से इसकी वैल्यू ये आई थी, ये रख दिया और जब इसको सॉल्व किया ये, और यही कंडीशन है पॉइंट्स लाइज अपोजिट टू द लाइन। हाँ यही पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आप लिखे, ये यहीं से लग गया है, यहाँ से ये माने थे कि नहीं, आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। आर लाई करेगा तभी ना पी और क्यू अपोजिट हैं, तो आर लाई करेगा इसके लिए ये, और यहाँ से ये आया, तो यही कंडीशन मेन ये है कंडीशन। वहां से m बाई n से नहीं निकालोगे सब, अपोजिट टू द लाइन नहीं वो नहीं, m बाई n से सर ये वाला आया है ना, माइनस नेगेटिव वाला। बदमाश, नहीं तो m बाई n से ये आया और यहीं से तो ये सॉल्व किए हैं, वो यहीं से सॉल्व किए हैं। अरे ये बोले r बिटवीन है या p और q दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो बात तो एक ही है ना, पता नहीं कहाँ पकड़वा दिए हो। ये नहीं बोले सर, हाँ। ठीक है, वो जो माइनस वाला आया है वो r बीच से आया है ना, हाँ। तो ये आप यहाँ ये कैसे लिख दिए कि ये दोनों साइड है, आपको यहाँ पे ये कैसे देख के पता चला, यही तो पूछ। ये कंडीशन कहाँ से आया है, ये यहाँ से ना आया है, r इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब p और q इसके अपोजिट है। तो वही तो लिखा हूं कि ये कंडीशन लास्ट में फाइनल, ये कंडीशन, इसका मतलब ये कंडीशन मेन है कि दोनों अपोजिट साइड्स हैं। तो पता नहीं कहाँ नहीं समझे पड़े हो, ये कंडीशन पहले में बोल दिया कि r जब इसके बीच में रहेगा इसका मतलब रेशियो पॉजिटिव आएगा, तो रेशियो मैंने पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब ये आया, और यहीं से सॉल्व करके ये आया, इसका मतलब मेन कंडीशन r इन दोनों के बीच में है, ये है। r बोलो इन दोनों के बीच रहेगा, R इन दोनों के बीच में है बोलो, या फिर बोलो P और Q इस लाइन के अपोजिट है, बात एक ही है। तो वही मैंने लिख दिया, तो उसमें पता नहीं क्या समझे नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें कि कौन सी इसमें बड़ी मैथ लगी है, बात यही लिखा हूँ, लो हटा दिया, ये लिख दो कि R बिटवीन लाइन करेगा, बस हो गया। मतलब का इसमें फंसे पड़े हो, इसमें कौन सी मैथ लगी, हो गया, लो R बिटवीन हो गया। अब ऐसे लिखेंगे, जब दोनों एक तरफ लाई करेंगे, P और Q लाइज ऑन सेम साइड, इसका मतलब R इधर रह जाएगा, R इधर रह जाएगा, ऐसे R यहाँ है और R यहाँ है, P और Q इधर है। हाँ। इसका मतलब R इन दोनों पॉइंट को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। हाँ। और इस केस में रेशियो होगा लेस देन 0, तो लेस देन 0 की कंडीशन ये करेंगे तो इसी का उल्टा केस आ जाएगा, तब नेगेटिव आ जाएगा, नहीं पा रहे हो, तब नेगेटिव आ जाएगा ना, निगेटिव तो इसमें था बदमाश, निगेटिव यहाँ है ना, लेस देन 0 लास्ट में आया ना, तो लेस देन 0 है आया ना, पता नहीं कैसे आदमी नहीं समझ पा रहे। अरे नहीं सर, वहाँ पे दोनों आप दिखाएं, शांत रहो, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ जाओ। एक जगह नेगेटिव दिखाएं, एक जगह पॉजिटिव, कहीं पॉजिटिव नहीं दिखाया हूं, सर उसमें दोनों दिखाए हैं ना, जब माइनस था तब बड़ा था, जब माइनस था तब छोटा है। पॉइंट्स P and Q lies on same side of line,
जब दोनों सेम साइड लेंगे, दोनों के दोनों इधर होंगे, दोनों के दोनों इधर, इसका मतलब r जो है इसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा और इसके लिए इनका रेशियो लेस देन 0 होगा और रेशियो ये आया है, तो ये आएगा माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c अपान ax1 प्लस by1 प्लस c, ये आ जाएगा लेस देन 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन यहाँ कंडीशन है और लेस देन वहाँ कंडीशन है। जब दोनों एक साइड रहेंगे तो ये ग्रेटर देन की कंडीशन है, ये कंडीशन है। और जब दोनों सेम साइड रहेंगे तो पता नहीं कहाँ लेस और ग्रेटर दोनों बना रहे हो, एक बार आपको कहाँ पहुंच चुकी है, ये ग्रेटर है ना, ये तो इससे सॉल्व करके आया है, निगेटिव में था। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, फॉर पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड, फॉर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम साइड। लाइज ऑन द सेम साइड, ये कंडीशन मेन इसको करना है, ये m/n से नहीं होगा। वो नहीं, वही तो मैं कहा कि नेगेटिव, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में देखिए नेगेटिव साइन करने पे ये 0 की वो है ना, हाँ तो यही मैं सोचा कि उसमें भी नेगेटिव था, इसमें फिर बाद में साइन देखा, साइन चेंज है। बदमाश एकदम, समझते नहीं, बोल रहे ये सबसे सिंपल टॉपिक था, इसमें सबसे ज्यादा पकड़वा है। हटाओ इसको, हाँ वो तो है। अब चलो क्वेश्चन देख लो। ये कुछ दिमाग में उल्टा हो करना है, बस बात खत्म। जो भी रेशियो अगर सेम साइड है तो ले ग्रेटर देन 0 कर दो, ग्रेटर देन आना चाहिए, और अपोजिट साइड है तो लेस देन 0, अपोजिट साइड होना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन देख लें। आर द पॉइंट 3,4 2,-6 ऑन द सेम और अपोजिट साइड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मैं करवा दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है कि आर द पॉइंट्स 3,4 are the points 3,4 and 2,-6, 3,4 and 2,-6 on the same or opposite sides of the line, on the same or opposite sides of the line, on the same or opposite sides of the line, on the same or opposite sides of the line, 3x minus 4y is equal to 8. थ्री एक्स माइनस 4y is equal to 8 है। चलो देखो, तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में बदलो। 3x minus 4y minus 8 is equal to 0। अब x1 y1 वैल्यू रखो, तो क्या है फॉर्मूला, ax2 by2 प्लस c अपान ax1 by1 प्लस c। इसको सॉल्व करो तो एक 3x, पहले ये वाली, ये x1 y1 है, ये x2 y2, इसको वैल्यू रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जो। तो 3 into 2 प्लस 4 माइनस है ना, 3 into 2 माइनस 4 into y की वैल्यू -6 और -8 अपान यहाँ पे आएगा 3 into 3 माइनस 4 into 4 -8। सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 4 6 जा 24 -8 अपान 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 -8। ये आएगा 24 36, 30 में से 8 गया कितना आएगा 22 अपान 16, ये 1 -15 आएगा, तो ये आ गया क्या -22 अपान 15 विच इज लेस देन 0। और जब ये रेशियो लेस देन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड होता है क्या। तो एज ax2 by2 प्लस c अपान ax1 by1 प्लस c लेस देन 0, इसका मतलब दैट इज पॉइंट्स आर अपोजिट साइड्स।
पॉइंट्स आर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। अब ऐसे ही इसमें करना है लेस देन ग्रेटर देन दिखा के। पढ़ेंगे ना, देखो क्वेश्चन मत लिखिए, बस वैसे लाइन लिख लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, जब समझाते हैं ही हैं तब क्या मतलब है। हर चीज ना देखो लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 2, हाँ, लाइन के वो लिखिए बस। इसमें दे रखा है 2 पॉइंट्स, एक है 4,7 4,7 और दूसरा पॉइंट है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और ये दोनों कह रहा है कि सेम साइड ऑफ द लाइन। अच्छा, इसमें थीटा की कंडीशन दे रखी है वेयर 0 इज लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो ये कह रहा है कि लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये दोनों पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड, लाइज ऑन दी सेम साइड, सेम साइड में लाई कर रही है, इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये लगा दो ax2 4 प्लस 7 माइनस 1 अपान cos रखो, cos थीटा या ऊपर पहले y2 रखो, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 अपान 4 7 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, फॉर तो बस इसको रखो, 7 4 11 में से गया 10, 10 उधर गया 0। cos थीटा sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 10 10 11 आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 उधर गया 11 आ गया। हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 sin 2 थीटा यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ग्रेटर देन 11 11 में 121 आया। ठीक, तो sin 2 थीटा, ये तो बहुत बड़ा क्या सर 0 होना चाहिए ना इधर, ये 0 था तो 10 0 आ जाएगा 0, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे कैसे आ रहा है, 1 आएगा यहाँ पे, और स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, और इधर लेके जाओगे cos स्क्वायर, ये 1 आया। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, तो sin 2 थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब थीटा क्या आ सकता है, थीटा 0 और पाई के बीच में, मतलब थीटा 0 भी नहीं हो सकता, हम क्या लिखते हैं 2 थीटा sin 2 थीटा, कैसे 0 नहीं हो सकता, अच्छा 0 नहीं हो सकता, पाई से छोटा, 2 थीटा ग्रेटर देन, इसको sin 0 लिखो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 थीटा ग्रेटर देन, फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ये अल्फा है जो, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा किससे बड़ा है, 0 से। हाँ, तो थीटा ग्रेटर देन n पाई, थीटा ग्रेटर देन n पाई, ये तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। ये कैसे है सर, यही तो इसीलिए मैं बोला नहीं, ये वाला बता ध्यान रहते इसमें, यहाँ पे लगा क्या, ये भी घिसे पीटे यहाँ तक तो पहुँच ही जाता है। अच्छा, इसका फार्मूला बनेगा क्या कुछ, 1 का स्क्वायर की 1 का स्क्वायर, 1 प्लस sin 2 थीटा 1 माइनस 1 0, 0 से बड़ा n, n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 को दूसरे तरीके से लगाएंगे, कैसे करो। वीडियो बंद करके लगा लीजिए। हाँ रुको, इधर देखो, रहने दो, इधर देखो, 1 इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो सब में √2 से डिवाइड कर दो, 1/√2 cos थीटा 1/√2 sin थीटा ग्रेटर देन 1/√2, और ये आ गया cos थीटा cos π/4, cos π/4 क्या बना दो, या फिर इसको cos cos थीटा माइनस π/4 आएगा, 60 π/4 कम होगा, cos π/3 होगा, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, बदमाश है अच्छा π/4 cos में, सॉरी मैं sin में समझ रहा हूँ।
तो इसको कॉस बनाओ या साइन, देखो कॉस अगर पाई बाई 4 बनाओगे तो इसको साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई ये 3 होता है। साइन थी बदमाश हो Sin एकदम 1 यार, कुछ नहीं पता। 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, अच्छा, पाई अच्छा, बाई 4 मतलब मैं √3 हमको ही बता रहे। ये आ गया हाँ। और ये फॉर्मूला बन गया cos थीटा माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 1/√2। 1/√2 को भी आप कर सकते हो cos पाई बाई 4, पाई बाई 4। हाँ पाई बाई 4, तब तो यही आ जाएगा पाई बाई 4। इसका मतलब थीटा माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4। पाई बाई 4 माइनस में उधर जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाई 2 आएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा होगा, पाई बाई 2 से बड़ा और पाई के बीच में हो थीटा। हाँ हाँ ठीक है, क्या ठीक है बोला तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से इससे पाई बाई 2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा है ना। हाँ। तो यह आ गया थीटा की वैल्यू, थीटा जो बिलोंग करेगा वो पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करेगा। ये ठीक है। और यहाँ साइन भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, साइन भी बन सकता है। साइन अगर बनाएंगे तब देखो क्या आएगा, अगर यहाँ साइन पाई बाई 4 लिख दें, साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा और प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा ग्रेटर देन, यहाँ पे साइन 1/2 साइन को वो लिख दो, साइन पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4। तो यहाँ पे नहीं आएगा, थीटा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो यही आंसर सही है, हो गया।